आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है लेनपुरा, पलवल, हरियाणा। यहाँ एक महिला रहती हैं जो काफ़ी समय से बीमारी से जूझ रही हैं। बीमारी की वजह से काम करना मुश्किल हो गया था और बच्चे का पालन पोषण भी बेहद कठिन हो चुका था। इसी बीच पति भी साथ छोड़ गया, जिससे इस परिवार की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। घर में कोई सहारा नहीं था और जीवन पूरी तरह संघर्षों से भर गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के लिए राहत बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि माँ और बच्चे को कुछ राहत मिल सके और जीवन को फिर से संभालने की उम्मीद जगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज फिर हम एक परिवार के पास पहुंच रहे हैं। हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, आज हम मौजूद हैं पलवल जो है शहर है, डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। तो उसमें मोहल्ला है लेनपुरा, जो है कॉलोनी है, मोहल्ला बोलते हैं वो है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से एक परिवार के पास वहाँ पर एक जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है और उनका उद्देश्य है कि समाज में कोई भी गरीब, कोई भूखा नहीं सोए। उनको हर तरीके की जो सहायता है मुहैया कराई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आज इस परिवार के पास हम पहली बार आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरीके से हर परिवार की मदद करते हैं और करते आए हैं, उसी तरीके से आज इसी परिवार के पास राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम लगातार जो 24 घंटे कार्यरत रहती है, सेवा हो, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी आदेश हो, वो लगातार तत्पर उसमें जो है सहायता करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो हम उस परिवार के पास चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ ये यहाँ पर जो ये लोग हैं क्या कुछ खाद्य सामग्री लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य में। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, ये हर देश के हर कोने में, हर हिस्से में ये मदद पहुँच रही है। आज आप देख रहे हैं कि इस टीम का आज भी हम हिस्सा बने हैं। हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है लगातार कवरेज में रहती है। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया है ऐसे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी, जो इस तरीके की हमें खबरें मिलती हैं, इस तरीके परिवार से हम मिलते हैं और इस तरीके की जो टीम है उसका हम हिस्सा बनते हैं संत रामपाल जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का इस टीम का जो संघर्ष है वो आप पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, किसी भी आप राज्य के अंदर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खुद चलकर उस परिवार के घर खुद जो है राहत सामग्री पहुंचाते हैं। परिवार को कहीं आने जाने की भी कोई जो है परिवार को कहीं आने जाने की भी कोई समस्या नहीं है। कहीं जाना हो, किसी लाइन में लगना हो, ऐसा भी नहीं है, खुद जाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि उस लाचार और जो गरीब परिवार की उसके घर पर ही जाकर मदद होनी चाहिए। दर्शकों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, आज किसी को कोई मदद चाहिए होती है, उसको खुद जाना पड़ता है किसी केंद्र के पास या कहीं भी उसको जाना पड़ता है। यहाँ घर बैठे बिठाए संत रामपाल जी महाराज जी जो है मदद करते हैं। आप देखिए काफिला जो है संत रामपाल जी महाराज जी टीम है वो जा रही है। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान धरती को स्वर्ग बना
हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जिसके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मदद पहुंचाई है। दर्शकों, ये आप देख रहे होंगे कि ये मेन गेट है उसका और ये घर है। दर्शकों, घर से अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो परिवार के पास जो मकान है वो आप देखेंगे कि ये जो है चादर इस मकान के ऊपर है, वो चादर भी सीमेंट की चादर है, कोई लोहे की नहीं है। ये टीन की चादरें भी नहीं है और ये सिर्फ एक कहें कि लोहे की चादर है जो कि कहें कि धूप से और गर्मी से और जो है बरसात से बचा सकती हैं। बाकी ये जो परमानेंट काम नहीं है। इसके ऊपर देखेंगे कि कोई इसके अंदर इसको जो है दबाने के लिए इसके ऊपर वजन भी कुछ नहीं है, कभी भी कुछ हादसा जो है हो सकता है। जो दीवारें हैं आप देखेंगे ये दीवार भी पक्की नहीं है। ये जो दीवार है ये भी गारा और जो है मिट्टी की जो चिनाई से ये दीवार जो है बनाई गई है। तो दर्शकों, काफ़ी जो स्थिति नाजुक हालत जो है दिखाई पड़ती है। तो हम अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, हमने जैसे मकान के अंदर प्रवेश किया है, ये इनका मकान है। ये टीन जो होती है ये उसका इन्होंने अपना जुगाड़ करके कुछ करके ये इसमें ये गेट लगाया है जिससे कि कोई अ, जानवर वगैरह कोई जो अंदर नहीं आए। दर्शकों, ये घर है। दर्शकों, ये ही घर है बस इनके पास। ये आप देख रहे होंगे कि मैं इनके इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं है इसकी, मेरा सीधा हाथ इससे जो है लग रहा है। और ये भी बांस के द्वारा जो है इन्होंने जुगाड़ बना के ये रोकी हुई है। और ये टीन भी जो है टूटी हुई पड़ी है, तो बरसात के टाइम में मुझे लगता है इसके अंदर पानी भी जरूर आता होगा। आप देखो दर्शकों, ये ही इनका मकान है, यही है जो कुछ है। इसी के अंदर अपना जो है गुजारा कर रहा है परिवार और इसी के अंदर ही ये अपना जो है टाइम पास जो कर रहे हैं। यहीं पे ही अपना जो है एक छोटा सा किचन बना रखा है, यहीं पे ही सारी चीज़ें जो है ये करते हैं, अपना गुजर भी बसर भी, रहना सोना, जो सारी चीज़ें इस के अंदर करते हैं। दर्शकों, आज आप देख सकते हैं कि इस स्थिति के जो परिवार हैं, जो परिवार जो गरीबी से लाचारी से लगातार जो संघर्ष जो अपना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो परिवार इस जिंदगी से हार मान जाता है। हार मानने के बाद वो कुछ भी कदम उठा सकता है, जैसा कि आज आप खबरों में देखते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया रही है इन परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए। आज संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा बनकर आए हैं और उन परिवारों के पास उन्होंने जो है रोटी कपड़ा शिक्षा मकान का जो नारा दिया है, वो हर गरीब परिवार तक उनकी जो है आवाज़ पहुंची है और उनको राहत सामग्री पहुंची है। तो आज इस मुहिम को देखने के लिए आसपास के जो है मोहल्ले के जो है इस लोग भी इकट्ठे हुए हैं। तो आपने घर की हालत तो देख ही ली। ये सारी जो आपको दिखाया था कीच जो होती है मिट्टी की दीवारें हैं आसपास, आपको हमने बाहर से दिखाया था। और ये चादरें सीमेंट की है, ये टूटी हुई है चादर। दर्शकों देखो, इसमें इवन जो रोकते हैं ना, जो एंगल वगैरह आपने देखे होंगे, टीन में एंगल भी नहीं है। इसमें जो टीन रोक दी जाए किसी आंधी तूफान के अंदर, ये कभी भी उड़ सकती है। ये भी जो है लकड़ी की यहाँ पे सोट लगाई गई है, इसी से ये रोका हुआ है। ये जो टीन रोकी हुई है। दर्शकों, आप देखिए, इधर देखिए, ये बाथरूम है इनका, ये बाथरूम है। और जो है बाथरूम के अंदर भी ये जो टीन लगाई गई है और वो टीन भी जो है टूटी हुई है। जो बाथरूम के अंदर है वो टीन भी जो है वो टूटी हुई है, आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं और उन तक मदद पहुंचाते हैं। ये आप देखिए दीवार, आप बाहर से देखिए, इस घर की दीवार आप बाहर से देखिए, मिट्टी की दीवार है सर, मिट्टी की बनी हुई दीवारों के अंदर लकड़ी और ये जो चादरें सीमेंट की, सारी चादरें टूटी हुई हैं, बरसात का पानी अंदर जाता है। आज इस स्थिति में ये परिवार है, आप देख सकते हैं। ये दिखाने की इसलिए दिखाया जाता है दर्शकों कि इस तरीके के परिवार को खोजा जा सके और संत रामपाल जी महाराज जी उनकी जो है सहायता कर सकें। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, क्या कुछ सहायता इस परिवार और की स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या सामग्री, राहत सामग्री यहाँ भेजी है। तो दर्शकों, जो परिवार के लोग आ चुके हैं, ये मौजूद हैं यहाँ पर, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो राहत सामग्री दी थी, वो राहत सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को पहुंचा दी है। तो बातचीत करेंगे परिवार की स्थिति के बारे में, किस तरीके का ये परिवार में जो है अपनी गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से अभी तक जो है इनका जीवन यापन हो रहा था। जो 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी करना बड़ा मुश्किल था, आज वो किस तरीके से
अपनी जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है अन्नपूर्णा में, तो क्या उनकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो पहले माता जी से बात करें। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजबाला जी। माता जी परिवार में कौन-कौन है आपके में? परिवार में तो मेरे बच्चे तो बहुत ही, 4 बेटा एक बेटी मेरे पे। और बेटी के नसीब मेरे सबसे कमजोर लिख रहे हैं घर में। जी, जिस दिन से शादी करी है मैंने, उस दिन से घर पे वहाँ पे सुख नहीं पाई है। जी। इसको 10-12 दफे मेरे बेटा ने खून भी दिया, और 3 अन्य, एक में देना तो एक मेरे कमजोर बेटा हो। उन्होंने खूब मदद करी मेरे बेटा ने। अब उनके बस की भी थोड़ी सी हाथ हला गए हो। अच्छा। अब फिर या को साथ फिर मैंने ना छोड़ो, मरनो जीनो मेरे संग है बेटी, तेरे संग मेरो जो होगी जो ऊपर बार देखेगा। अब चल, अब या कहते हम हार गए, हिम्मत हार गई मैं बिल्कुल। अब हिम्मत आने के बाद ये आई मेरे पास। जी। इनने कही तुम रो मत ना, और ऐसा से बात है, मैं मेरे गुरु को नाम ले तुम। हमने जब ही दिमाग में और दिल में सब में धर लिए गुरु जी, हमने फिर ही खड़ी हो गई खाट में थे उसी दिन। तो माता जी आप कह रही हैं कि आपकी लड़की हैं, ये एक बार दिखाइए। कैमरामैन से कहूँगा कि दर्शकों ये माता जी ने बताया है, ये इनकी लड़की हैं और ये इनका एक बेटा है। तो दर्शकों इनकी शादी कहाँ की थी माता जी? दिल्ली में जी, दिल्ली, नई दिल्ली, नई अजमेर। दिल्ली में। हाँ, तो ये शादी के बाद से ही बीमार रहने लगे? हाँ, सुख ना पाई वहाँ पे। अच्छा। मेहमान दारू पीवे और रात दिन मीट खावे और दारू पीवे, और कोई किधर नहीं करी कभी माने। तो फिर ये आपके पास यहाँ आई पलवल में? आवे ही मेरे एक बच्चे हुए ऑपरेशन थे 3 आके। तीनों बच्चे इनकी, मतलब मैंने जरे जा पे सब मैंने करे, उनने कभी ना देखी जग गई। हॉस्पिटल भी ना लेके गए कभी। यहाँ पे मैं जावे ही, कोई पड़ोसी ले तो जावे। अब ये परमानेंट यहाँ आ चुकी है? अब मैं अपने पास ले आई कतई यार। कितने टाइम हो गया है? 2 साल हो गए, तीसरी लग गई। तीसरी साल है हो गई। तो अभी हमने देखा जो मकान की स्थिति है इसी में ही रहती है बहन जी? मैं घर पे रह गई बेटा के छोटे के पे। अब मो 5-6 महीना हो गया, मत है ना, 6-7 महीना हो गया मो यहाँ आए। तो ये बहन जी यहाँ कब से रह रही है? हाँ, 6-7 महीना तो यहीं पे अब मेरे साथ यहाँ है। और नहीं 2 साल से बेटा घर पे ही, छोटे के पे ही। तो देखिए महंगाई का दौर है, वो भी कब तक मदद कर करेंगे क्योंकि हाँ। उनके भी अपने बच्चे हैं। खूब करी जी मेरे बेटा ने मदद, अब नहीं हो रही उन पे। अब उनने भी हाथ जो है खड़े कर हला दिए हाँ, कि कतई भाई हाथ इतनी हला महंगाई के दौर में अपना गुजारा नहीं चल पाता, मेहनत मजदूरी से। दिए। मजदूर है बेटा भी सबरे, ऐसा नहीं मेरे बच्चे कोई नौकरी, सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं, मजदूर है सारे। तो दर्शकों ये बहन है, भाई ने इनकी खूब सहायता की, पर आज इस महंगाई के दौर में कहें कि अपना जो है गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बात ये रही कि लास्ट में जो भाई है उन्होंने भी जो सहारा देने से जो है अब वो कहीं ना कहीं अपना बचने लगे, क्योंकि भाई महंगाई का दौर, अपने खर्चे चलाने बहुत बड़े मुश्किल हो जाते हैं। पर अब घबराने की कोई बात नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके के परिवार को खोजते हैं और उनको मदद करते हैं। तो इनकी खून की कमी किस कारण से होती रहती है? इसकी कोई पता ही नहीं, पर ये बड़ा लड़का हुआ जब से ऑपरेशन हुआ है, जब से खून चढ़ना चालू हुआ। फिर उसके बाद में साल में, 2 साल में, 3 साल में खून चढ़ता ही आ रहा है यहाँ पे। अब 2 साल थे हमें, तीसरी लगी जब से पता लगे किडनी शो कर रही है। अच्छा, किडनी हाँ, किडनी शो कर गई। अब 9 महीना में 3 दफे खून चढ़ गया, 11 बोतल चढ़ गई 9 महीना में 3 दफे। अब तो काफी पैसा लग रहा होगा। काफी पैसा लगे जी। अब लिल्लड़ में रह के आई में 20 दिन दाखिल करी वहाँ पे ही। तो अब गुजारा किस तरीके से चल रहा परिवार? गुजारा हमारा ऐसे ही चल लो, कुछ बच्चा दे जावे हमें, कभी 500 दे जा, कभी 100 दे जा खर्चा को। अब सब्जी भी ना बननी मेरे घर में, तो कई कई दिन थे पड़ोसी पे तो लेनी पड़ जा कभी। अच्छा, हाँ, मतलब हाथ ज्यादा खराब हो रही है कि बहन जी? 5 हमें मिले 5,500 पेंशन के। 3,000 मुझे मिले विधवा के, 2,500 मेरे लड़की है। उनमें से हमारे 4,000 की दवाई और 500 की पर्ची हमारी बल्लभगढ़ से दवाई आ रही है। अच्छा, मतलब जो पेंशन है वो तो दवाई में चली जाती दवाई में चली जाती है। है, तो खाने पीने का घर का इधर उधर से मांग के। का वैसे ही कर लेते हैं गुजारो बस। तो एक बार बहन जी से बात कर लें। नमस्कार जी बहन जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? निशा। नीसा बहन जी अपने बारे में बताइए, आपको क्या तकलीफ है और किस तरीके का आप जो है जीवन जी रहे हैं? मैं जीवन क्या, बस मैं तो मर मर के ही जी रही हूँ। अब जब से 2 महीने से मैं खड़ी हुई हूँ, वरना 3 साल से बीमार हूँ। और मतलब 2 साल से मुझे किडनी की पता चली है। तो जब से मतलब मैं खाट में से उठी नहीं हूँ। और बच्चे मेरे बटे पड़े हैं, 2 बच्चे मेरे वहाँ, एक मेरे साथ रहता है, ये छोटा है। इसलिए मैं इस बीमारी से जूझ रही हूँ, इससे निकल नहीं पा रही थी बाहर। तो इस और अब बीमारी की संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई है मेरे पे 2 महीने से, तो मैं अब थोड़ा खड़ी हो पा रही हूँ। तो बीमारी के चलते हुए आपके जो घर वाले उन्होंने भी साथ छोड़ दिया वहां से? वो तो 3 साल हो के चौथी लग रही है उनको, तो खत्म हुए। अटैक पड़ा था, उनके दिमाग की नस फट गई थी। अच्छा। उन्होंने तो खैर कभी देखा ही नहीं। अब वो ससुर है मेरे,
वो मेरे बच्चों को मेरे पास नहीं आने देते, ना मुझे रहने देते वहाँ पर। तो अभी अपनी आप माता जी के पास आ गई हाँ, फिर। मैं मम्मी के साथ ही रहती हूँ और यहीं पे अपने इस बच्चे का गुजारा, और हम मतलब तीनों माँ बेटी। मेरे भाई अब तक बहुत अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं, मतलब साग सब्जी का तो हमें अभी भी सहारा है उनसे, बस लेकिन अलग रहते हैं लेकिन अब हम। देखिए बहन जी, भाइयों का भी इसमें दोष नहीं है, महंगाई का टाइम है, अपने भी बच्चे हैं, तो वो कब तक इस तरीके का चलाते रहेंगे। अगर थोड़ी छोटी मोटी बात हो तो वो कर भी दे, तो फिर भी तो मम्मी पे जो कुछ था जुड़ा हुआ पैसा, 2-2.5 लाख रुपए थे, लेकिन मेरे पीछे मम्मी ने वो भी लगा दिए। अब जो हम पे बिल्कुल कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, कुछ बीमारी भी नहीं है। तबाह कर दी जिंदगी बीमारी ने। बिल्कुल, बिल्कुल हम मतलब खत्म ही हो गए थे। इस टाइम हम पे कुछ भी नहीं था। हमें संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिला है, तो हम इतना है कि अब अपना खा सकते हैं, रह सकते हैं थोड़ा, बस। तो दर्शकों, बहन जी ने बताया कि जो है, जो यहाँ पे शादी हो रखी थी वहाँ से भी इनको दरअसल 3 महीने हो चुके हैं आए हुए, और वहाँ से भी उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि बीमारी के चलते हुए उन्होंने भी इससे अपना किनारा कर लिया। भाइयों ने भी सहारा लगाया, बट अब भाई भी धीरे धीरे जो है किनारा जो है कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार का हाथ थामा है, और ये लगभग अब ये खड़ी होकर हमसे बातचीत। खून की कमी आपको लगातार चढ़ते रहते हैं खून? हाँ, लेकिन अब तो 2-2.5 साल से मतलब खून चढ़ने पे ही है। खून चढ़ने पे हाँ, कितनी बार चढ़ चुका है खून? अब 9 महीने में तो 11 बोतल तो अब चढ़ गया, मतलब चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, खून बिना नहीं, लेकिन अब तो मैं सही हूँ। खून में। हाँ, तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास इतनी बड़ी मदद भेजी है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने हमारी मदद की है, और संत रामपाल जी महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, और मतलब अब हमें इनके अलावा किसी और में मोह माया में नहीं फँसना है। सिर्फ़ हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कुछ भी है, हमारे सहारा, हमारे अन्नदाता। तो आपको ये सारी सहायता पहुंचाई गई है। आप देखेंगे कि काफ़ी जो सामान आया है, ये सामान संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे के तहत पहुंचाया गया। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके बारे में क्या कहेंगे बहन जी? का सामान आपको पहले कभी दिया है किसी? नहीं, नहीं, कभी किसी ने नहीं दिया, कभी किसी ने ऐसी मदद नहीं करी। नहीं की ऐसी? नहीं, कभी किसी ने ऐसी मदद नहीं की, और बहुत जल्दी हमारा हाथ पकड़ लिया। तो गुरु जी। कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन खाना पीना ना हो, भूखे पेट भी सोना होता है? भूखे पेट तो हमें नहीं सोने दिया, लेकिन ऐसे जैसे ये हमारी ये भाभी हैं, ये भगतनी है, इन्होंने दे दी सब्जी, ये दे के जाती हैं। एक हमारी भाभी है, अंकिता भाभी, और मतलब और क्या इधर उधर कहते, से जो हाँ, आ जाता है। इधर-उधर से, और हमारे घर से हमारी जो भाभी भैया हैं वो पहुँचा देते हैं सब्जी, मतलब इतना सहारा है कि भूखा नहीं सोने देते। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो घर की हालत भी काफ़ी नाजुक है, जिसके अंदर आप रह रहे हैं। तो क्या इससे बारिश के टाइम में पानी वगैरह आता है? जितना बाहर बरसता है उतना ही अंदर बरसता है। तो फिर बारिश के टाइम में कैसे करते हैं आप? वो सरका लेते हैं इधर-उधर, जिधर नहीं आता होगा उधर-उधर ऐसे कर लेते हैं। उनको सरका लेते हैं, खाट को सोने में, जागने में ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो पूरी जैसे बारिश होती रहेगी तो आप पूरा दिन जो है रात परेशान ही रहते हो, दिन हो या हाँ। रात हो? हाँ, भाई कह देते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, लेकिन हम अपना घर कैसे छोड़ के आ जाएँ, हम अपने घर में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ। तो ये दर्शकों, आप सुना कि जो है बारिश के टाइम में सारी टपकती हैं, बारिश आती है, पूरी रात जो है ये परेशान होती रहती हैं। तो दर्शकों, एक बार संतराम बाली महाराज से अच्छे से बात करते हैं, क्या कुछ राहत सामग्री यहाँ लेके आए हैं, एक बार विवरण लेंगे पूरा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? शैलेंद्र दास। शैलेंद्र जी, आप मुझे बताइए क्या कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ लेके आए हैं आप? सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सबसे पहले तो मैं आपको इस तरफ रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज का नारा है। और ये जो उन्होंने सामग्री भेजी है 15 किलो का आटे का कट्टा है, और चावल है कुछ क्वालिटी के, चीनी है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है, दलिया है, और नमक की थैली है, बेसन है, चना है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ है, पीली मूंग दाल है, अचार है, और कपड़ा धोने का साबुन है, टाटा चाय है, और दूध का डब्बा है जिससे दूध मतलब चाय बनाई जा सके, दूध बनाया जा सके, और ये नहाने का साबुन है, और ये तेल है, सरसों का तेल है, और ये प्याज है और आलू है। सभी उच्च क्वालिटी के संत रामपाल जी द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो सर, मैं समझूंगा कि ये परिवार जो है इस सामान से अपना हफ्ते 10 दिन का जो है गुजारा चल जाएगा।
तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है एक परिवार की? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक कार्ड दिया जाता है जिस पे उनके नंबर फ्लैश होते हैं, और जैसे इनका राशन खत्म हो जाता है 2 दिन के अंदर ये पहले कॉल कर सकते हैं, तो उसी टाइम में इनकी मदद 2 दिन के अंदर पहुंचा दी जाएगी। तो सर ये आपने कार्ड दे दिया, मदद तो एक बार पहुंचाई जाएगी या 3 बार या कितनी बार पहुंचाई जाएगी? जिस हिसाब से इनका सामान खत्म होगा उसी हिसाब से उतनी बार इनको मदद पहुंचाई जाएगी, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार। मतलब लगातार ये कब तक आएगी? ये हमेशा जारी रहेगी। हमेशा जारी रहेगी? हाँ जी। मतलब जब तक ये जब तक परिवार इनको ज़रूरत पूरी नहीं, मतलब जब तक इनको ज़रूरत रहेगी जी। जब तक ये सही स्थिति हाँ, में सही। नहीं आ जाता परिवार। हाँ जी, बिल्कुल। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो आज इस परिवार को एक खाद्य पदार्थ पहुंचा है, तो लगातार ऐसे हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए एक उम्मीद की किरण बने हैं और उनके लिए लगातार ये राहत सामग्री पहुंच रही है। नमस्कार जी बहन जी, क्या नाम है जी आपका? नीतू। जी अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की इतनी मदद की है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया कर रहे हैं, सही है वो। सही है वो? हाँ, बहुत अच्छे हैं, सही है। इनकी मदद कर रहे हैं, ये बीमार हैं और हम भी खुश हैं, हमारे नंदी। अच्छा। हाँ, हम ही तो करे करे अब तक इनके लिए। अच्छा। अभी खुश हैं, टेंशन फ्री और हम भी हो जाएंगे बढ़िया। बेचारी अपने तो बाल करने भर लेंगी, सही है। जैसे कि माता जी ने बताया कि भाई बच्चे हैं वो मदद करते हैं, पर सबका हाँ। अपना अपना परिवार है, वो कहाँ तक मदद करें। हाँ, अब इनको एक परमानेंट जो मदद दी है संत बढ़िया। रामपाल हाँ, जी। ये तो बहुत ही परेशान रहे में, ये आधी टेंशन इनके दूर हो गई है। ये बीमार रहे में, रोटी भी नहीं खा में, हम बहुत कहे इनते अच्छा जी। मम्मी सही हो जाएंगी। ये बहुत की 4 बेटा है इनके, जी। इन्हें कई साल हो गए बीमार बहुत हैं। अब बहुत खुश हैं, सही है, हम देखे इन्हें जो। अच्छा। हाँ। तो इस तरीके की मदद होनी चाहिए ऐसे परिवारों की, हैं? ऐसी मदद होनी चाहिए। परिवार जो ऐसे जो दुखी परिवार है उनकी मदद हाँ, होनी। बढ़िया और का होनी चाहिए ना इनकी। तो इस तरीके की आपने कभी देखा है कि कोई साधु संत महात्मा इस तरीके की मदद करता हो? नहीं नहीं करे, नहीं। नहीं देखी। जो इतनी बढ़त संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हजारों परिवारों। सुनो, मैंने सुनी है बहुत इनकी, तो अच्छा लगे वो। और और आज सुनिए, आज देख भी लिया आपने। अब देख लियो। हाँ। आप आपको विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज। हाँ, विश्वास है। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत जी के लिए फिर से? बढ़िया। हम वो तो मैं सोच रही हूँ अच्छी है, क्या मैं मत भाभी ले लो और देखेंगे, हमें लवाएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भूपेंद्र दास। क्या काम करते हैं सर आप? मैं आर्मी हूँ। आर्मी में हैं आप? जी। तो सर आप आर्मी में हैं और आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो है आप नाम ले रखा है और उनकी भक्ति करते हैं। तो ऐसा है जी, मैं भी पहले बजरंगबली की पूजा करता था, तो उससे हमारा कोई दूर नहीं होता था। तो मैंने सुना, मैंने पुस्तक पढ़ी, भक्ति सौदागर को संदेश। तो उसमें मैंने गुरुजी का ज्ञान देखा, सुना, समझा। उसके बाद में मैंने गुरुजी का नाम लिया है। और जिस टाइम से मैंने गुरुजी का नाम लिया है, मैं भी पहले आर्मी में नहीं था, तो ऐसे ही नॉर्मल था। तो गुरुजी का नाम लेने के बाद मेरी सरकारी जॉब लगी है। वो सरकारी जॉब लगने के बाद मेरा दुख दर्द पूरा दूर हो गया है। तो उसके बाद में पूरा विश्वास बढ़ता चले गया है। अभी गुरुजी ने एक मुहिम चलाई हुई है, रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अभी आप जैसे देख पा रहे हो, तो इधर क्या है, पूरा सामान रखा हुआ है माइयों को, तो खाने पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए, जैसे सारी व्यवस्था की गई है। तो फौजी साहब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप देश की भी सेवा करते हैं, इधर आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस जो है कार्य में भी आप जो है सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में है और वो समाज को और इस समाज के लोगों को इतना सुखी देखना चाहते हैं कि बाढ़ रहित क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। और पंजाब या उत्तराखंड कहें, यूपी कहें, हरियाणा कहें, सभी में उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ रखी है जो सरकार नहीं कर पाई। तो इस बारे में आपका क्या विचार है उस संत के बारे में? ऐसा जी, जेल के अंदर बैठा बैठा इतना काम कर सकता है। जैसे बाढ़ रहित क्षेत्रों में पाइप पहुंचा देता है, मोटर पहुंचा देते हैं। या जैसे अभी
अन्नपूर्णा मुहिम जो गुरुजी ने चला रखी है, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, ये भगवान ही कर सकता है। तो हमारी नज़र में वो भगवान ही है। इसलिए हमने भी कम से कम 12-13 साल हो गए गुरुजी का नाम ले रखा है। तो ये भगवान ही कर सकते जो कुछ कर सकते। फौजी साहब कह रहे हैं कि भाई वो भगवान ही कर सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो जेल में नहीं है, जेल के बाहर हैं। वो जो इतनी सारी मददें उन्होंने चला रखी है, इतनी बड़ी मुहिमें उन्होंने छेड़ रखी हैं और सभी जगह उनका जो आदर सत्कार आज हो रहा है आज की डेट में। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब